हेलो दोस्तों। आज फिर एक नई कहानी प्रस्तुत है। ये कहानी सत्य कहानी है। कहानी का आनंद लीजिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है। यह बात लगभग सन 1974-75 की है। उन दिनों मेरे गांव में कई बहुत ही घनी घनी और बड़ी बड़ी हम लोगों की अपनी बागें हुआ करती थीं, जिनमें अनेक प्रकार के पेड़ थे। अधिकांश आम के वृक्ष थे। आम के अलावा नीम, पीपल, जामुन, फरेंदा, गूलर, महुआ, बरगद, शीशम, पाकड़, सेमल आदि भी थे। मार्च अप्रैल में महुआ और मध्य जून में आम पक कर चूने लगते थे। गांव के बहुत से लोग रात में ही आम बीन लेते थे। मेरे पिताजी कभी रात में आम बीनने के लिए नहीं गए, लेकिन मुझे आम महुआ बीनने का बहुत शौक था। उन दिनों मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था। गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए मैं गांव गया था। मेरे पिताजी के पास एक टार्च थी, लेकिन उसमें सेल नहीं था। मैंने पिताजी से कहकर उसमें सेल डलवाया। फिर एक दिन मध्य रात में ही जगकर आम बीनने के लिए पिताजी और मैं एक बाग में पहुंच गए। समय का कोई ठीक ठीक अंदाजा नहीं हो पाया था। चारों ओर रात की सनसनाहट, झिंगुरों और उल्लुओं के बोलने की आवाजें आ रही थीं। बाग के अंदर ग्वलवा आम का एक पेड़ था। उसका आम बहुत अच्छा और बहुत बड़ा होता था। बाग के बाहर ही रास्ते पर ही हम लोग पहले बैठ गए थोड़ी देर के लिए। आम टूटकर गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। हम लोग बाग के अंदर आ गए और पेड़ों के नीचे ढूंढने लगे, पर वहां एक भी आम न मिला। ऐसा लगा जैसे ग्वलवा आम के नीचे आम टपक रहा है। हम लोग उस पेड़ के नीचे पहुंचे, पर वहां भी एक आम भी नहीं मिला। अब लग रहा था जैसे दूसरे पेड़ के नीचे आम गिर रहे हैं। उन पेड़ के नीचे गए, पर उसके नीचे भी एक भी आम नहीं मिला। फिर लगा बगल के पेड़ के नीचे आम गिरा है, वहां ढूंढने पर भी कोई आम नहीं मिला। इस तरह से दूसरे पेड़ों के नीचे आम टपकने की आवाजें तो आती थीं, पर उसके नीचे जाकर ढूंढने पर कुछ भी नहीं मिलता था। इस तरह से हम लोग सभी पेड़ों के नीचे ढूंढ डाले, पर एक भी आम न मिला। कोई दूसरा आदमी बाग में दिखाई भी नहीं पड़ा। हम लोगों ने सोचा शायद कोई ढेला फेंक रहा हो। एक बार फिर से जिधर से आम गिरने की आवाज आती उस पेड़ के नीचे ढूंढते, पर वहां आम कौन कहे, कोई रोड़ा ढेला भी न मिलता। और हाँ, जिस पेड़ के नीचे हम लोग पहुंचते वहां से आवाज आनी बंद हो जाती। फिर हम लोग बाग से बाहर दूसरी तरफ निकल आए। फिर एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। कोई एकदम सफेद धोती में लिपटा पेड़ की डाल पकड़कर झूल रहा था। मैंने कहा, बप्पा बप्पा, वह देखो, लगता है चाचा जी आम बीनने आए हैं। वही हम लोगों को डरा रहे हैं। मैंने झट से टार्च से प्रकाश उसी डाल पर डाला, पर वहां तो कोई न था। पिताजी ने कहा, बेटा चलो घर चलें, अभी रात बहुत ज्यादा है। मुझे उन दिनों भूत प्रेत का बिल्कुल आभास नहीं था, लेकिन पिताजी को समझ आ गया था, क्योंकि उल्लुओं की बोलने की आवाजें, आम के पेड़ से गिरने की खड़खड़ाहट
और एक भी आम का न मिलना, जबकि पेड़ों पर बहुत से पके आम लगे हुए थे। पेड़ की डाल से किसी के झूलने और गायब हो जाने को देखकर पिताजी वापस घर आ गए। अगले दिन मुझे तेज बुखार आ गया। फिर एक पंडित जी ने कुछ झाड़ फूक किया, फिर जाकर मैं ठीक हुआ। तभी से फिर कभी रात में न तो पिताजी आम बीनने गए और न मुझे ही जाने दिया। उस दिनों मुझे ये घटना कुछ समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब समझ में आ रही थी कि ये भूत प्रेतों की क्रिया थी जो हमको डरा रहे थे। तो धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।